जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सिंह राशि में, अपनी मित्र राशि में। अब सिंह राशि में ये रहेंगे कम से कम 2.5 महीने। हालांकि बुध बहुत चंचल होते हैं, जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, जल्दी जल्दी वक्री होंगे, जल्दी जल्दी मार्गी हो जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि 2.5 महीने का अंतराल रहेगा उनका राशि परिवर्तन में। यानी 1 अक्टूबर को जाकर वो कन्या राशि अपनी राशि में आएंगे, तब तक वो सिंह राशि में ही रहेंगे। तो कैसा रहेगा हमारी राशियों पर इसका प्रभाव, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं ये हमारे लिए क्या कुछ लेके आया है। देखिए, बुध के बगैर आप सोचते होंगे कि बुध का इतना जिक्र क्यों है, लेकिन बुध का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बुध हमारी वाणी है, बुध हमारा प्रेजेंटेशन है, बुध हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, बुध हमारा मैथ्स है। बुध ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हमारी डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो बुध जो है एक प्लैनेट में भी एक राजकुमार का इनको दर्जा मिला है ग्रहों में। तो बुध का अगर आपके जीवन में प्रभाव होगा तभी आप बहुत एक्टिव हो जाओगे अपने साइंस में, अपनी मैथ्स में, अपनी जिस भी लाइन में आप हैं उसमें आप अच्छे से मैथ्स कर सकते हैं। और बिना मैथ के तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। यानी कि गणित जिनका बहुत अच्छा होता है इसका मतलब उनका बुध बहुत अच्छा है। या फिर आप अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, या आप किसी भी तरीके के वाणिज्य के काम में हैं, या आप कम्युनिकेशन के काम में से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड करते हैं, तो बुध इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अच्छा है, क्योंकि बुध का ये रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। अब बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे और मित्र राशि में आएंगे तो हमारे लिए क्या कुछ लेके आएंगे। देखिए, बुध की एक क्वालिटी भी होती है कि बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ रहते हैं वैसा ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि राजकुमार है ना, चंचल होते हैं। तो जो ग्रह इनके साथ रहता है, चाहे वो क्रूर ग्रह है तो क्रूरता की इस तरह उनका व्यवहार हो जाता है, और अगर सौम्य ग्रह के साथ होते हैं तो वैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में कि बुध ग्रह जो चेंज कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सौगात लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि से लेते हैं प्रथम राशि मेष राशि में कि बुध कहाँ कहाँ के स्वामी हैं और कहाँ गोचर कर रहे हैं। देखिए, मेष राशि में बुध हैं 3रे स्थान के स्वामी और 6ठे स्थान के स्वामी होकर बुध करेंगे पंचम भाव में भ्रमण। यानी पंचम भाव हमारे वैसे भी विद्या का भाव है, हमारे एजुकेशन का सेक्टर होता है उसका भाव है, या हमारे अफेयर्स का भाव है, या हमारे पूर्व जन्म का भाव है। तो अब क्या होगा, जब बुध यहाँ गोचर करेंगे तो आपकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी होगी, आपके जो रुके हुए काम थे वो भी होंगे, हो सकता है एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जा सकें। मीडिया से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको एक नई उपलब्धि मिलेगी, यानी प्रमोशन का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम जाएगा। लेकिन वही बुध कहाँ के, 6ठे के भी स्वामी है, 3रे के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से विवाद हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए कोई इन्फेक्शन ना हो। अदरवाइज काम के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम जाएगा। ये 2.5 महीने काफ़ी आपके जीवन में बदलाव भी आएंगे, आप अपने काम को सुचारू रूप से कर भी पाएंगे, तो टाइम अच्छा जाएगा। अब करते हैं वृषभ राशि की बात। देखिए, वृषभ राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं, बुध हैं 2रे स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में भ्रमण करने का मतलब है सुखों का भाव, वाहन का भाव, जमीन का भाव, यानी कि सुखों में वृद्धि। लेकिन वही माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। पंचम से रिलेटेड भी अगर आप कोई काम करते हैं, यानी कि पंचम भाव के मालिक हैं, तो अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल लीजिए, आपका टाइम अच्छा जाएगा। सुखों में तो वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुटुंब में आप ध्यान देंगे, हो सकता है यात्रा भी आपकी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल के साथ रहेंगे बुध, तो आपकी वाणी थोड़ी खराब हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके बात करेंगे, अपने वर्कर्स से बहुत पोलाइटली बात करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बॉस से आपकी बहुत बनेगी और आपके काम भी बनेंगे। धन के क्षेत्र में जो चीज़ें चल रही थी वो आगे बढ़ेंगी और आपको नया काम का एक मौका भी मिलेगा। तो टाइम अच्छा है, लेकिन माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, अदरवाइज थोड़ा सा आपको
हेल्थ के इश्यू होंगे, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि में बुध कहाँ के स्वामी, एक तो लग्न के ही स्वामी हो गए और चतुर्थ स्थान के स्वामी हो गए। तृतीय भाव यानी तीसरे स्थान पराक्रम में आपके वृद्धि करने आ रहे हैं, यानी तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो यानी कि पराक्रम में तो वृद्धि है। छोटी यात्राओं से आपको बहुत लाभ मिलेगा। छोटी यात्राओं के लाभ के साथ आप थोड़ा सा थके हुए महसूस करेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है आप थोड़ा थका थका सा महसूस करें, बॉडी पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि हेल्थ के इशू आपके हो सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आपके जो विवाद चल रहे थे कोर्ट संबंधित वो ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद की बात सोच रहे हैं तो वो सुखों में आपकी वृद्धि होगी। तो मिथुन राशि के स्वामी खुद में बुध हैं, तो वैसे आपको सपोर्ट ही करेंगे, कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। लेकिन वहीं आप अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वाणी का यूज़ अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप काम बना लेंगे और आपका एक सम्मान भी बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। कर्क राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध है एक तो 12वें स्थान के स्वामी और है तीसरे स्थान के स्वामी होकर बुध करेंगे दूसरे भाव में भ्रमण। दूसरा भाव यानी कुटुंब का भाव, वाणी का भाव। अब वहाँ जब बुध आएंगे तो यानी कि आप अपने काम तो बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि धन भाव का भी स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस तरह की प्लानिंग चलेगी कि कैसे कहाँ से पैसा आया जाए, लेकिन वहीं आपको चोट चपेट होने का भी खतरा है। आप वाणी से परेशान हो सकते हैं, या आपको गले की कोई दिक्कत हो सकती है, या किसी से आपका वाद विवाद बढ़ सकता है। इन्फेक्शन के थोड़े खतरे हुए हैं। वैसे भी ढैया चल रही है तो थोड़ा सा हेल्थ के इशू तो रहेंगे, लेकिन ये है कि आप केवल 18 तारीख तक रुक जाएंगे। उसके बाद अगर काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। नए प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, धन के क्षेत्र के बारे में सोचेंगे। हो सकता है पुराने मुद्दे आपके जो खराब हो रहे थे, जिसमें आप परेशान हो रहे थे, वो आपके सॉल्व हो जाए। धन से रिलेटेड दिक्कतें जो थी वो कम होंगी, यानी एक नया काम आप शुरुआत में ला सकते हैं और आपके काम भी बनेंगे। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं दूसरे स्थान के स्वामी और 11वें स्थान के स्वामियों के लग्न में भ्रमण करेंगे, यानी कि रुतबा तो बढ़ेगा आपका, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, स्टाइल आपका फेमस हो जाएगा, यानी कि स्टाइल में आपकी नई तरीके की चेंजेस आएंगी और आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहीं खर्चा भी बढ़ेगा, तो उस बात का ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस तो ज़रूर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। आपके अंदर एक रुतबा आएगा, चमक आएगी और आप ना बहुत इजीली बहुत मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ होंगे तो आपके जो सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड जो काम अटक रहे थे वो काम भी होंगे। जो दिक्कतें आ रही थी किसी भी प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट से सारी चीज़ें आप निकलवा भी लेंगे, यानी काम भी बनेंगे और नए एक आय के स्रोत भी आप उस प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। तो टाइम बहुत अच्छा जाएगा आपका, बस थोड़ा सा यही है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं करना। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि के स्वामी स्वयं में बुध हैं। अब बुध कहाँ कहाँ के स्वामी है? एक तो लग्न के स्वामी हो गए, एक हो गए 10वें के स्वामी, और चले कहाँ गए? वह भाव में, यानी कि 12वें भाव में। यानी कि खर्चा तो बहुत कराएंगे आपको, लेकिन वहीं अगर विदेश से रिलेटेड अगर आपके कोई काम है वो काम आपके हो जाएंगे। कोई अगर नई तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड कोई काम की प्लानिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन की कोई ऐसी बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल करिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि रोक कर खर्चा करेंगे, वरना फिजूल का खर्चा हो सकता है, फिजूल के हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो रोकथाम आपको अपनी स्वास्थ्य से रिलेटेड भी करनी है और फिजूल के खर्चों से भी बचना है, वरना ये है कि टाइम आपका बाहर सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन खर्चे पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं एक तो व्यय भाव के यानी 12वें स्थान के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी होकर आपके 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी पैसा ही पैसा। पैसा तो ज़रूर आएगा, धन की कृपा रहेगी, माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न रहेंगी, लेकिन खर्चे भी होंगे, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। वाद विवाद के साथ साथ बेवजह आपकी भागदौड़ भी रहेगी, तो बस हेल्थ के इशू का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि प्रमोशन की चाह है या आपका बिजनेस नया चेंज करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव में है ना। तो 11वां भाव तो वैसे भी आय का, धन का होता है, आपके एक अचीवमेंट का होता है, तो उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी।
अगर आपको उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन सम्मान की प्राप्ति आपको भरपूर मिलेगी, बॉस आपसे खुश रहेंगे। तो टाइम अच्छा है, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद और सेहत से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं 11वें स्थान के स्वामी, और 8वें स्थान के स्वामी होके बुध आएंगे 10वें भाव में भ्रमण करेंगे। 10वां भाव यानी कि कर्म का भाव, आपकी मेहनत का भाव है, यानी आप जिस तरह से कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बुध की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला, जैसे ग्रह होते हैं वैसे ही करते हैं, तो यानी कि सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे और शुक्र भी होंगे। तो शुक्र जब तक है तब तक तो बहुत अच्छा काम चलेगा, लेकिन जैसे ही 8 तारीख को, 8 अगस्त को राशि परिवर्तन करके शुक्र यहाँ से चले जाएंगे, मंगल के साथ होंगे, तो आपकी वाणी पे बहुत असर पड़ेगा और आप काफ़ी क्रूरता से बोल सकते हैं किसी से, जिससे आपको हानि भी हो सकती है धन की। पिता से आपको बना के रखनी पड़ेगी, अन्यथा पिता से आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। वरना देखा जाए आपके अष्टम के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं अंडर टेबल कोई काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। वरना मेहनत का नतीजा आपको मिलता रहेगा। धनु राशि, धनु राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध है 10वें स्थान के स्वामी, और 7वें स्थान के स्वामी होके आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी भाग्य में तो बढ़ोतरी है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन वही वाद विवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम कई मालिक हैं, तो आपके पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है, किसी मुद्दे को लेके विवाद हो सकता है, जीवन साथी से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो क्योंकि 10वें के स्वामी है, तो कुछ आप षड्यंत्र में फंस सकते हैं, लेकिन वहीं षड्यंत्र का उजागर भी हो जाएगा कि कौन आपसे मिसगाइड कर रहा है या कौन आपको षड्यंत्र में फंसा रहा है। लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। पिता से संबंध आपके थोड़े खराब हो सकते हैं, यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा इस बात का जो मैंने बताया है ध्यान रखिए, षड्यंत्र में नहीं फंसना है, और काम काज पे ध्यान देंगे तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट ही करेगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं एक तो 9वें भाव के स्वामी, और एक 6ठे भाव के स्वामी हो के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि तबीयत में तो कुछ आपको नुकसान होना ही होना है, सर्दी जुकाम है, इन्फेक्शन है, गले से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, किसी षड्यंत्र में आप फंसे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अष्टम में अचानक से चीज़ें होती हैं, आपको हो सकता है अचानक से प्रमोशन मिल जाए, या अचानक से कोई धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक शुक्र इनके साथ हैं तब तक आपको धन लाभ की संभावना है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब मंगल होंगे तो कहीं ना कहीं चोट चपेट नुकसान आपका हो सकता है, किसी षड्यंत्र में आप फंसाए जा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आपको पता भी लग जाएगा कि कौन ये षड्यंत्र कर रहा है। तो यानी कि अष्टम का स्वभाव जैसे है कि आपको छुपी हुई चीज़ों का बारे में बताना, और या एक तरह से नई तरीके से आप काम शुरू कर लें, कुछ जीवन में बदलाव आ जाए, इस तरह की सिचुएशन होगी। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं अष्टम के और पंचम के स्वामी होकर सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप का भाव, आपकी बुद्धिमानी भी बढ़ेगी, पार्टनरशिप में आपको काम भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी बात मानी जाएगी। जीवन साथी का सहयोग रहेगा, यानी 7वां भाव तो वैसे भी अच्छा ही भाव होता है, उसमें पार्टनरशिप भी देखी जाती है और जीवन साथी से आपका संबंध भी देखे जाते हैं। तो वहीं बुध भी आपके लग्न को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रुतबा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, काम में नई तरीके की योजनाएं आप कर सकते हैं, नई तरीके चेंजेस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आपका बन सकता है। तो आपके लिए टाइम अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपकी हेल्थ इश्यू ना हो जाए, और थोड़ा सा आप प्राउड ही ना हो जाओ कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज टाइम अच्छा है। अंतिम राशि मीन राशि, देखिए मीन राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध है एक तो 7वें स्थान के स्वामी और चतुर्थ स्थान के स्वामी हो के आपके 6ठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी 6ठा भाव रोग शत्रु का होता है, ऋण का होता है। अब क्या है, आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, यानी कि आपके जीवन साथी से की जो सेहत है उससे आप परेशान हो सकते हो, कोई दिक्कतें आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जो आपके कर्जे हैं वो कर्जे आपके दूर हो सकते हैं, क्योंकि 6ठे घर में आ रहे हैं तो कर्जा दूर होगा, क्योंकि वहाँ सूर्य भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है। तो आपके कर्जे में जो आपके एक तरह से बढ़ोतरी हो ही जा रही है, आप मतलब कर्जे में दब रहे हैं, वो कर्जा आपका दूर होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन आपके पार्टनर की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। विवाद आपके बढ़ जाएंगे घर में, उस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन शत्रु आपके सामने आ जाएंगे, यानी कि जो आपसे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं वो शत्रु आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन शत्रु है जो मेरे लिए षड्यंत्र कर रहा है। तो टाइम आपका मिला जुला रहेगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बस ये है 7:30 ही चल रही है तो थोड़ा बहुत तो आपको हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में एक संक्षेप वर्णन बताया है मैंने। एक जनरल प्रिडिक्शन है कि ये जो बुध राशि परिवर्तन करके 2.5-3 महीने तक जो रहने वाले हैं सिंह राशि में, हमारे लिए क्या कुछ लेके आए। अब करते हैं उपायों की बात। देखिए, गणपति जी की मंत्रों का जाप करिए, गणपति जी के 12 नाम लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। बाकी ये है कि आप दूब घास जो है, दुर्वा घास अगर गणपति जी को चढ़ाते हैं, सबसे बड़ा जो है उपाय यही होता है। या ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। हरी वस्तुओं का दान करिए। हरी चीज़ें जो आप दान करेंगे बुधवार के दिन करिए। छोटी कन्याओं को हरी चीज़ें दे सकते हैं। हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। आप तुलसा जी खा सकते हैं, यानी तुलसा जी भी आप एक तरह से अगर सेवन करना स्टार्ट करते हैं तो बुध आपका मजबूत होता है। उसको चबाना नहीं चाहिए क्योंकि पारा इसमें ज़्यादा होता है, तो कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको निगलते हैं तुलसा दल को तो उससे भी बुध बहुत मजबूत होते हैं। आप गणपति जी के मंत्रों का जाप तो करेंगे ही, साथ में किन्नरों की सेवा करिए। अगर बुधवार के दिन आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद ज़रूर लगता है। तो आप यही उपाय कर लेंगे तो बुध आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे, किसी प्रकार की कष्ट नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो उसकी दिशा भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी नीडी पर्सन को कुछ दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उसकी दुआएं आपको लेंगी। तो ये तो थी एक जनरल प्रिडिक्शन। बाकी आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है या आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ है और आप चाहते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब जाना या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये बुध का राशि परिवर्तन सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सबकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि हो और गणपति जी का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहे। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।